आज की सबसे पहली न्यूज है अडानी ग्रुप की। अभी हमने कुछ दिन पहले ही न्यूज के अंदर आपको बताया था कि अडानी ग्रुप को सोवेरिगन वेल्थ जो फंड है वहां से पैसा मिला है। कहा जा रहा था कि $3 बिलियन दिया गया है, पर अब इस बात को अडानी जी ने मना कर दिया है। उन्होंने बोला कि सोवेरिगन वेल्थ फंड से हमें कोई पैसा नहीं मिला है। जो भी बातें चल रही है मार्केट के अंदर वो सब गलत है। अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करके चले तो उन्होंने सेबी को कहा है कि आप हमें 2 महीने के अंदर रिपोर्ट ला के दे दो जो हाइडेनबर्ग ने अडानी ग्रुप के ऊपर आरोप लगाया है। क्या सही है क्या गलत? अगर सही है तो उनके ऊपर जल्द से जल्द इन्वेस्टिगेशन बैठाया जाए। आखिरकार इतना डिले क्यों हो रहा है? अगर मैं गौतम अडानी जी की बात करके चलूँ तो उन्होंने बोला है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट ने रिक्वेस्ट की है सेबी से कि जल्द से जल्द रिपोर्ट लाया जाए तो ये सही बात है। इससे जो भी सच है वो बाहर आ जाएगा। अडानी जी को ऐसा लगता है कि उनके ऊपर जो भी आरोप लगाया गया है वो गलत है। अगर ऐसा होता है गाइस तो ये बहुत ही अच्छी खबर है। अगर मैं अडानी के स्टॉक की बात करके चलूँ तो वो हमें बढ़ते हुए दिखाई दिया है। ब्लॉक डील की गई थी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद में। लेट्स सी आगे क्या होता है क्या नहीं। अगली खबर एक्सिस बैंक के जो सीईओ हैं उन्होंने बताया कि 3600 जो सिटी बैंक के एम्प्लॉय थे उनको कहा गया था कि आप एक्सिस बैंक को ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें से 400 लोगों ने मना कर दिया है। तो सिंपल सी बात, अभी इंडिया के जो सिटी बैंक के ऑपरेशंस हैं वो एक्सिस बैंक देखेगा इंडिया के अंदर। अगली खबर स्विगी की है। तो भाई स्विगी अपनी कॉस्ट कटिंग के चलते क्लाउड किचन की सर्विस को बंद कर दिया है, क्योंकि इनका भी आईपीओ आने वाला है। तो आईपीओ आने से पहले इनको भी प्रॉफिट दिखाना है, तो इसलिए वो कॉस्ट कटिंग के चक्कर में अपना क्लाउड किचन का बिजनेस बंद कर रहे हैं। अगली खबर यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह की है। तो उन्होंने बोला कि आने वाले 5 साल के अंदर $180 बिलियन रिकवर हो जाएगा जो इकोनॉमिक ऑफेंडर्स हैं, मतलब कि जिन्होंने पैसों का घोटाला किया है या वो पैसे लेके भाग गए हैं। उन्होंने बताया कि अभी तक $270 बिलियन का घोटाला हुआ है, जिसमें से इतना ज़्यादा रिकवर हो जाएगा। देखा जाए तो ये बहुत ही अच्छी खबर है। अगली खबर यूएस अथॉरिटीज़ ने इंडिया की तारीफ की है। तो कहा गया है कि जो हम रसिया से आयात ले रहे हैं कैप प्राइस से नीचे, तो ये मार्केट के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। अगर देखा जाए तो करेंट गवर्नमेंट ने मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा काम कर रही है। वो जब से आई है तब से हमारी ग्लोबली रुतबा बढ़ गया है। अगली खबर मुंबई की एक कंपनी है, उसे 1 लाख रुपए फाइन देने को कहा गया है क्योंकि उन्होंने डिलीवरी नहीं की थी। तो बेसिकली कापर की तारें करने की थी जो लगभग 80,500 रुपये तक रेट था उसका, तो वो नहीं कर पाए। तो उन्होंने कहा एक तो तार का पैसा और साथ में जो कोर्ट फीस और लीगल फीस लगे हैं उसके पैसे भी। अगली खबर बजाज फिनसर्व की है। तो उनको म्यूचुअल फंड्स ऑपरेट करने के लिए सेबी से परमिशन मिल गया है, तो वो भी म्यूचुअल फंड बेच पाएंगे। सब घुस रहे हैं म्यूचुअल फंड के अंदर। मार्केट की सिचुएशन इस टाइम पर सही नहीं है और ग्लोबल इकोनॉमी भी इस टाइम पर बिल्कुल सही नहीं है। खबर आकाशा एयरलाइन के सीईओ ने बताया कि वो 300 पायलट हायर करने का प्लान बना रहे हैं आने वाले साल के अंदर। तो भाई एक बहुत बड़ी बात है, अगर आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करो तो जितने भी एयरलाइन वाले हैं वो लगभग पायलट हायर कर रहे हैं, प्लेन खरीद रहे हैं। दिस मीन्स उनको ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम पर प्लेन उलेन के जो रेट है वो सब बढ़ जाएंगे, या फिर उनको ये लगता है कि हमारा बिजनेस बहुत तेज़ी से बढ़ने वाला है। देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। अगली खबर बिल गेट्स की है। तो वो भी इंडिया के अंदर अभी विजिट किए हैं और वो चारों तरफ इंडिया की तारीफ कर रहे हैं। उन्होंने डिजिटल इकोनॉमी की भी तारीफ की है और उन्होंने इंडिया के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर की भी तारीफ की। और ये सही बात है, हम दुनिया में सबसे अच्छा 5G ला सकते हैं और ये सही बात है। जिस तरह से इंडिया के अंदर डिजिटलाइजेशन आया है और जिस तेज़ी से आया है उस तेज़ी से अभी तक कहीं भी नहीं आया है, और इसके सबसे बड़े रीजन है मुकेश अंबानी जी, ऐसा मुझे लगता है। गाइस बस यहीं तक थी आज की बिजनेस न्यूज़। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसा ही बिजनेस न्यूज़ आप तक पहुँचता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।